जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय मित्र, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का विषय रहेगा यीशु मसीह के चमत्कार और विषय लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 22 पद से लेके 56 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 8 वर्स 22 अप टू 56। ये घटनाएं यीशु की सार्वजनिक सेवकाई के बीच लगभग 28 से 30 ईस्वी के बीच में घटी गई थी, ऐसा माना जाता है। मुख्य रूप से गलील के प्रदेश यानी कि उत्तर इज़राइल का इलाका, जहां बहुत सारे झीलें और गांव थे, विशेष रूप से गलील की झील यानी कि सी ऑफ गलीली और उसके आसपास के गांव और नगर में। भाई और बहनों, इस अंश में हम 4 मुख्य घटनाओं को देख सकते हैं। इसमें क्रम अनुसार बताना चाहूँगा। पहला तो यहाँ पर इस अंश में जो चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा की गई थी, इसका पहला घटना प्रकृति से संबंधित है, दूसरा बुरी आत्माओं से, और तीसरा बीमारियों को चंगाई करना, और चौथा मृत्यु से जीवित करना। तो ऐसे 4 विशेष चमत्कार को होते हुए हम इस अंश में देख सकते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? पहला तो हमने देखा है कि बाइबल में यीशु मसीह ने कई सारे चमत्कार किए हैं, और दूसरी बात, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने बहुत सारा चमत्कार किया है और करते हैं। भाई और बहनों, लेकिन इनसे ये बिल्कुल हटके हैं। जो अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सारे चमत्कार की गई है, ये सारे चमत्कार प्रमाण देता है कि ये परमेश्वर का कार्य है। मात्र परमेश्वर ही इतनी बड़ी चमत्कार को कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रकृति के ऊपर अधिकार रखते हुए, दूसरा बीमारियों के ऊपर, तीसरा बुरी आत्माओं के ऊपर, और चौथा मृत्यु के ऊपर। प्रकृति, बुरी आत्मा, बीमार और मृत्यु, ये ऐसे 4 चीज है जिस पर काबू करना किसी इंसान के बस में नहीं है। कोई भी इसके ऊपर अधिकार नहीं रख सकते हैं सिवाय परमेश्वर के। इस तरह यहाँ से ये भी प्रमाण होता है कि ये सारे कार्य परमेश्वर का है और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। भाई और बहनों, ये घटनाएं गलील और उसके आसपास में हुई, और हर घटना में यीशु ने दिखाया कि वह केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र भी है, जिसके पास संपूर्ण अधिकार है। तो आइए हम इसे अध्ययन करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो 22 से लेके 25 पद में दर्ज है, झील में आंधी को शांत करना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात थी, यीशु अपने शिष्यों के साथ झील पार करने के लिए नाव पर बैठे थे। जैसे ही वे नाव में थे, अचानक झील पर तेज तूफान आया और नाव में पानी भरने लगा। शिष्यों को बहुत डर लगने लगा। वे डर के मारे चीख पड़े और यीशु को जगाकर बोले, प्रभु हमें बचा, हम डूब रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 8 का 24। आगे 25 पद में इस तरह लिखा है, यीशु उठे और हवा और पानी को आज्ञा दी और तूफान तुरंत शांत हो गया। सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम कहां तक विश्वास रखते हो? शिष्य आपस में हैरान होकर ये बोले, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? भाई और बहनों, ये सारे चमत्कार और घटना से आप और हमारे लिए ये संदेश है कि संकट में डर सामान्य है। जिस तरह शिष्य तूफान से डरे, ये दिखाता है कि हमारे जीवन में भी संकट आने पर डरना सामान्य है। हमें भी डर लगती है जब हम पर संकट आती है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ से हमने ये भी सीखा है कि यीशु पर विश्वास रखना जरूरी है। संकट में शिष्यों की तरह हमें भी यीशु की ओर मदद के लिए देखना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए मदद करने की शक्ति रखी है। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति अद्भुत है। जैसा शिष्यों ने देखा कि हवा और पानी उनकी आज्ञा मानते हैं, वैसा ही वह हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस तरह की घटना हमारे विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। संकट केवल डर देने के लिए नहीं आता, बल्कि यह हमारे विश्वास को मजबूत करने का अवसर भी है। शिष्यों ने देखा कि यीशु सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर की शक्ति है जो हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह हम भी जिस दिन
समस्याओं का सामना करते हैं, संकटों का सामना करते हैं, और हम जब प्रभु के निकट जाते हैं तब जाके हम सही मायने में परमेश्वर की सामर्थ को एहसास कर पाएंगे और देख पाएंगे। जो अनुभव यहाँ पर यीशु मसीह के चेलों ने पाया था इस घटना से, ये कोई सामान्य नहीं था। भाई और बहनों, सबसे सुंदर बातें यहाँ पर ये हमने पाया है कि संकट केवल डर देने के लिए नहीं आती है, बल्कि यह हमारे विश्वास को मजबूत करने का अवसर भी है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब संकट आता है तो ये संकट हमें और भी मजबूत बनाती है, जिस तरह से उस वक्त शिष्यों का विश्वास और भी मजबूत हो गया था। आगे भाई और बहनों, इस अंश में जो दूसरा चमत्कार के विषय में दर्ज है उस पर हम आगे चर्चा करते हैं, जो कि लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 26 से लेके 39 पद में दर्ज है। विषय है दुष्ट आत्मा ग्रस्त को छुड़ाना। ये घटना इस तरह की थी। एक दिन यीशु मसीह और उसके शिष्य झील पार करके गदनीर के क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक आदमी था जो लंबे समय से दानवों के प्रभाव में था। वो हमेशा घरों में नहीं रहता था, बल्कि कब्रिस्तान में रहता और रात दिन चिल्लाता रहता था। कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 27 से लेके 29 पद में ये बातें दर्ज है। आगे भाई और बहनों, जब उसने यीशु को देखा, वो दौड़कर आया और गिरकर बोला, मुझे न सताओ। इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे दानव थे। दुष्ट आत्मा से, भूत आत्मा से वो ग्रसित थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी और भूत आत्माओं ने उसकी अनुमति मांगी कि वे सूअरों में जाएं। यीशु ने अनुमति दी और दुष्ट आत्मा सूअरों में से चले गए और आगे को सूअर झील में दौड़कर डूब गए। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 से लेकर 33 पद में ये बातें दर्ज है। जब लोगों ने ये देखा, वे डर गए। वे उस आदमी को देखकर जो पहले पीड़ा में था, अब शांत और कपड़े पहने हुए बैठा था। सभी हैरान रह गए। वो व्यक्ति यीशु के पास बैठा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे अपने घर में भेजो कि मैं अपनी समस्या के विषय में सबको बताऊं। ये बातें लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 38 से 39 पद तक में दर्ज है। तो भाई और बहनों, इस पूरे घटना से आप और हमारे लिए क्या संदेश मिलता है? संदेश ये है कि यीशु की शक्ति पाप और दुष्ट आत्माओं पर भी है। जिस व्यक्ति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से आजाद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की मदद से जीवन बदल सकता है। पहले डर और पीड़ा में जी रहा व्यक्ति अब शांत और समाज में सामान्य जीवन जी सकता था। यही कारण भाई और बहनों, विश्वास से परिवर्तन बिल्कुल संभव है। ये व्यक्ति यीशु पर भरोसा करके अपने जीवन में बदलाव का अनुभव कर सका। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करना सुरक्षित है। भाई और बहनों, दानवों को नियंत्रित करना या परिवर्तन करना आसान नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से सब कुछ संभव हो गया। वहां पर उपस्थित अन्य लोगों के लिए ये एक गवाही था। उद्धार पाए हुए व्यक्ति ने अपने अनुभव को अपने गांव वालों के साथ बांटना चाहा। ये दिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में यीशु की मदद के अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना हमें भी चाहिए। भाई और बहनों, हमने अपने जीवन में यीशु मसीह के बहुत सारे चमत्कार को होते हुए अनुभव किया है। हमें अपने सुसमाचार में इन्हीं अनुभवों को लोगों के साथ बांटना है। हमने यीशु मसीह में क्या चीज पाया है, हमने किन चीजों से उद्धार पाया है, इन्हीं अनुभवों को हमें भी दूसरों के साथ साझा करना है। यही तो स्वर्ग राज्य का सुसमाचार है। आगे को भाई और बहनों, इस अंश में यीशु मसीह के द्वारा की गई चमत्कार जायरूस की बेटी के साथ संबंधित है, जो कि लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 40 से 42 और 49 से 56 पद तक दर्ज है। यहाँ पर एक घटना इस तरह है, लूका रचित सुसमाचार 41 और 42 पद में, जब यीशु नाजरेत लौटे तो लोगों की भीड़ उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गई। उस समय जायरूस नाम का एक व्यक्ति आया जो एक सभा का प्रमुख था। उसकी छोटी बेटी बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। जायरूस यीशु के पास गिरकर प्रार्थना करने लगा और कहा, मेरी छोटी बेटी को बचा, आकर उसे ठीक कर दो। ऐसे ही यीशु जायरूस के घर की ओर जा रहे थे, भीड़ के बीच खबर आई कि उसकी बेटी मर गई। कुछ लोगों ने कहा, तुम क्यों परेशान कर रहे हो, लड़की तो मर चुकी है। लेकिन यीशु ने जायरूस से कहा,
डर मत करो, केवल विश्वास रखो। जब यीशु जायरूस के घर पहुंचे, उन्होंने केवल जायरूस और उसके परिवार और शिष्यों को अंदर जाने को दिया। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, लड़की उठ, मुझसे मिल। भाई और बहनों, लड़की तुरंत जीवित हो गई। उसकी उम्र 12 साल की थी। लोग यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, किसी को मत बताना। भाई और बहनों, ये बातें लूका 8:56 में दर्ज है। तो इस पूरे घटना से आप और हमारे लिए ये संदेश मिलता है कि विश्वास सबसे बड़ा सहारा है। जाहिरुस ने अपनी बेटी के लिए विश्वास रखा और यही विश्वास उसे आशा और चंगाई दिलाने का कारण बना। संघर्ष और चुनौती के समय भी डरना नहीं चाहिए। यही कारण भाई और बहनों, हमें संघर्ष और चुनौती के समय भी डरना नहीं चाहिए। जब लड़की की मृत्यु की खबर आई, तब भी यीशु ने कहा, डर मत करो, केवल विश्वास रखो। संकट के समय विश्वास बनाए रखना जरूरी है। भाई और बहनों, इस घटना से हम ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति जीवन और मृत्यु पर भी प्रभावित होती है। उस लड़की के मृत्यु के बावजूद यीशु मसीह ने उसे जीवित कर दिया। ये दिखाता है कि कोई भी परिस्थिति उनके लिए असंभव बिल्कुल नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे विश्वास और प्रार्थना का परिणाम केवल हमारे लिए होता है, ना कि दूसरों की राय। इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, यीशु ने व्यक्तिगत रूप से लड़की और परिवार के लिए चमत्कार किया। यह दिखाता है कि वो हर व्यक्ति की जरूरत को समझते हैं। भाई और बहनों, वो प्यारी सी लड़की जायरूस के लिए कितना बहुमूल्य था। जब उसकी जान चली गई, उनके परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। प्रभु यीशु मसीह उनके तकलीफ को समझते हैं। यही कारण प्रभु यीशु मसीह ने उन पर कृपा की और बच्ची दोबारा से जीवित हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे समस्याओं को भी समझते हैं और हमारे हर एक तकलीफों को वो दूर कर सकते हैं, बशर्ते हमारा विश्वास यीशु मसीह पर बने रहना चाहिए। आगे इस अंश में जो आखिरी घटना और वो चमत्कार जो दर्ज है, वो है उस महिला के विषय में जो 12 साल से लहू बहने के बीमार से ग्रसित थी। भाई और बहनों, ये घटना लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 43 से लेके 48 पद तक दर्ज है। आइए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर एक महिला 12 साल से लगातार खून बहने की बीमार से पीड़ित थी। उसने बहुत सारे डॉक्टरों के पास इलाज कराया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत और खराब हो गई। उसने सुना कि यीशु लोगों को चंगाई कर रहे हैं। उसने सोचा, अगर मैं केवल उसके वस्त्र के किनारे को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लूका रचित सुसमाचार 8:44। भीड़ में से वह जाकर यीशु के वस्त्र के किनारे को छू गई और तुरंत ठीक भी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत महसूस किया कि सामर्थ उनमें से निकला है और आगे जाके उस महिला को यीशु मसीह ने कहा, बेटी, तुम्हारी विश्वास ने तुम्हें ठीक किया है, कुशल से चली जा। भाई और बहनों, इस पूरे घटना से हम क्या समझ सकते हैं? वो 12 वर्ष से बीमार महिला जो यीशु मसीह के वस्त्र छूने से चंगा हो गई थी, इससे हम क्या समझ सकते हैं? यहाँ से आप और हमारे लिए सीख ये है कि उस महिला ने केवल विश्वास किया और आगे बढ़ चली और उसके विश्वास ने उसे ठीक कर दिया था। यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि धैर्य और निरंतर प्रयास कितनी जरूरी है। वो महिला 12 साल तक पीड़ा सहने के बावजूद उस महिला ने हार नहीं मानी। ये दिखाता है कि कठिनाई के समय धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति अद्भुत है भाई और बहनों। उसने केवल महिला के वस्त्र के किनारे को छूने से ही उसे चंगा कर दिया। ये दिखाता है कि यीशु मसीह की शक्ति सीमाओं से परे है। भाई और बहनों, अंततः सक्रिय विश्वास का मतलब ये है कि केवल विश्वास सोचना पर्याप्त नहीं है। उस महिला ने विश्वास के अनुसार कदम उठाया। हमें भी विश्वास के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए अपने जीवन में। व्यक्तिगत अनुभव का महत्व यह है कि महिला ने यह चंगाई व्यक्तिगत रूप से अनुभव की और उसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो भाई और बहनों, ये था 4 ऐसे चमत्कार जो इस अंश में दर्ज है, और ये ऐसे चमत्कार है जो कोई आम इंसान के द्वारा बिल्कुल संभव नहीं है। कारण भाई और बहनों, मैंने जैसे शुरुआत में बताया,
ये सारे चंगाई मात्र परमेश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मात्र प्रकृति के ऊपर अधिकार रख सकते हैं, बुरी आत्माओं के ऊपर अधिकार रख सकते हैं, बीमारियों के ऊपर अधिकार रख सकते हैं और मृत्यु के ऊपर अधिकार रख सकते हैं। ये ऐसे चीज है जो मनुष्य के द्वारा बिल्कुल संभव नहीं है। और यहाँ से ये प्रमाण हमें मिलती है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की ओर से थे और वो स्वयं परमेश्वर थे। तो इस तरह भाई और बहनों, इस अध्ययन से हम ये सीख सकते हैं कि हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर बना रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य और सर्वशक्तिमान है और उनके द्वारा हर चीज संभव है। हमें निरंतर अपने विश्वास यीशु मसीह के ऊपर बनाए रखना चाहिए। तो हम आशा करते हैं यहाँ से हमने कुछ ऐसी बातें सीखी है जो ये हमें बताते हैं कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और ये जो कार्य यीशु मसीह ने किया है, परमेश्वर के अलावा ये कोई नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस अध्ययन के द्वारा हम सबको ढेरों आशीष मिले। हम आज के लिए यहीं पे स्थगित करना चाहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रिय यीशु, हम तुम्हारे अद्भुत प्रेम और शक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं। तुमने तूफानों को शांत किया, दानवों को आज्ञा दी, बीमारियों को मृत्यु से हराया और हमें ये सिखाया कि संकट और डर के समय केवल तुम पर विश्वास रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपने जीवन में विश्वास बनाए रखने की शक्ति दो, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में डरने के बजाय तुम्हारी ओर देखें। हमें धैर्य, साहस, दृढ़ता दो, ताकि हम कठिनाइयों में भी प्रार्थना करते रहे और तुम्हारे प्रेम पर भरोसा रखे। हमें याद दिलाओ कि कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई डर या कोई परिस्थिति हमारे लिए असंभव नहीं है। हमारे विश्वास के अनुसार हमें चंगाई, शांति और मुक्ति देने की शक्ति तुम में है। हमें अपने अनुभवों और चंगाई के उपहारों को दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की क्षमता दो। हमारे विश्वास को मजबूत बनाओ और हमें यह याद दिलाते रहो कि केवल तुम पर भरोसा करने से हमारा जीवन सुरक्षित और सफल बनता है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर करते हैं। आमीन।